चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की थर्ड एक्सरसाइज। जी हाँ बच्चों, आज हम डेरिवेटिव की थर्ड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों कॉपी में हेडिंग डाल लीजिए, हेडिंग है थर्ड एप्लीकेशन एक्सरसाइज 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल। जी हाँ बच्चों, डेरिवेटिव की थर्ड एप्लीकेशन हम एक्सरसाइज 6.3 में पढ़ेंगे जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल। और इस टॉपिक के ये ढेर सारे फॉर्मूले। तो पहले तो मैं इस डायग्राम को समझाऊंगा। डायग्राम में आपको एक ब्लू कलर का कर्व दिख रहा होगा। तो बच्चों ये कर्व है और इस कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो बच्चों हर क्वेश्चन में आपको एक कर्व की इक्वेशन गिवन होगी। तो ध्यान से समझ लो कि जो भी आप क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करेंगे उसमें जो भी कर्व है वो आपको गिवन रहेगा, मतलब उसकी इक्वेशन गिवन रहेगी। और ये पॉइंट है, इसे कहते हैं x1 y1 और इसका नाम है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इसी पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है और इसी पॉइंट से एक नॉर्मल जा रहा है। पर ध्यान रहे टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जी हाँ बच्चों, जो टेंजेंट है और जो नॉर्मल है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैं बता दूं, इस पॉइंट से जो कर्व को टेंजेंट ड्रॉ करी वो टेंजेंट होता है और इसी पॉइंट पर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं नॉर्मल। इसी टेंजेंट के इसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन को कहते हैं नॉर्मल। ठीक है बच्चों, तो डायग्राम में आपको क्लियर हो गया होगा। ये रेड वाली टेंजेंट लाइन है, ये ब्लैक वाली नॉर्मल लाइन है और ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिससे टेंजेंट भी पास हो रही है और जिससे नॉर्मल भी पास हो रही है। और ध्यान रहे टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और ये ब्लू वाला आपको कर्व है जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अब ये एक एक करके फॉर्मूले में आपको समझा देता हूं। तो ये फॉर्मूले इसकी लिस्ट है। फर्स्ट फॉर्मूला स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू dy अपॉन dx x1 y1। तो बच्चों आपको टेंजेंट दिख रहा है, अगर हमें इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला dy अपॉन dx x1 y1। मतलब पहले जो कर्व की इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाय dx निकालेंगे, फिर उस dy बाय dx में ये वाला पॉइंट रख देंगे। पॉइंट रखने के बाद आपको क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सेकेंड फॉर्मूला है स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसका है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। थर्ड फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1। अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। नेक्स्ट फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 y1। अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालना हो तो ये वाला लगाना फॉर्मूला। सेम यही फॉर्मूला है, y माइनस y1 यहाँ भी है, y माइनस y1 यहाँ भी है, x माइनस x1 यहाँ भी है, नीचे भी है। बस यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा क्योंकि आप टेंजेंट की इक्वेशन निकाल रहे हो तो स्लोप उसी का लगेगा। और यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा क्योंकि आप नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे हो तो स्लोप नॉर्मल का ही लगेगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, अगर क्वेश्चन में टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल गिवन हो तो हमको लगाना है फॉर्मूला स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। और अगर टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल हो तो हमें लगाना है फॉर्मूला स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0। सेवंथ फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ लाइन, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है। आपने देखा होगा लाइन की इक्वेशन का ये फॉर्मूला 11th क्लास का है। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस c। इस फॉर्म को कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या कहते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और 8 नंबर फॉर्मूला है स्लोप का, ये भी 11th क्लास का फॉर्मूला है। अगर आपको स्लोप निकालना होता है तो आप क्या करते थे, m इक्वल टू टेन थीटा से निकालते थे या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालते हैं। तो ये भी आपका पुराना फॉर्मूला है।
नाइन्थ फॉर्मूला ये भी पुराना है 11th क्लास का। अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो उनका प्रोडक्ट, यहाँ गलत हो गया, उनका प्रोडक्ट होता है -1। जी हाँ बच्चों, उनका प्रोडक्ट होता है -1। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1। और एक लास्ट फॉर्मूला ये IMP है। जी हाँ बच्चों, ये वाला फॉर्मूला IMP है, ऑर्थोगोनली कर्व। क्या नाम है? ऑर्थोगोनली कर्व। बच्चों ऑर्थोगोनली कर्व क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर दो कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करे तो वो कर्व ऑर्थोगोनली कर्व होते हैं। अब राइट एंगल पर कैसे इंटरसेक्ट करते हैं, वो कैसे पता करे, उसकी कंडीशन है अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कंडीशन है देन टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलिए मैं आपको एक डायग्राम से समझा दूं। एक कर्व हम रेड वाला बनाते हैं तो ये आपका C1 कर्व, और एक कर्व हम ब्लैक वाला बनाते हैं, ये आपका C2 कर्व। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन है। क्या बच्चों? ये इंटरसेक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इस इंटरसेक्शन पर एक फर्स्ट कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और इस इंटरसेक्शन पर हम सेकेंड कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों एक टेंजेंट हम C1 की ड्रॉ करेंगे, तो ये टेंजेंट C1 की है। ठीक है, तो ये टेंजेंट किसकी है? C1 की, इसको देते हैं T1। और एक टेंजेंट ब्लू वाले कर्व की निकालते हैं, तो ये टेंजेंट ब्लू वाले कर्व की है, ये हो गया T2। बच्चों अगर ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के 90 हो जाए, अभी लग तो नहीं रहा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, जी हाँ बच्चों, दोनों टेंजेंट अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यहाँ लिखा है टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये टेंजेंट और ये टेंजेंट एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हो जाए तो हम इन दोनों कर्व को कहते हैं ऑर्थोगोनली कर्व। तो लिखा है दिस कर्व्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनली कर्व। तो बच्चों ध्यान से पढ़ लीजिए, ऑर्थोगोनली कर्व क्या होता है, अगर दो कर्व इंटरसेक्ट एट राइट एंगल देन टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर दो कर्व एक दूसरे को राइट एंगल इंटरसेक्ट कर रहे तो उसकी कंडीशन क्या है, दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करो, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट पर इस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाए तो हम बोलेंगे कि ये C1 और C2 कैसे कर्व है, ऑर्थोगोनली कर्व। ठीक है बच्चों, तो अब हम एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। तो बच्चों एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले ये सारे फॉर्मूले याद कर लो। ये सारे फॉर्मूले याद हो तो ही एक्सरसाइज की क्वेश्चंस पे जाना, अदरवाइज आगे का वीडियो मत देखना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान से समझ लो, बार बार मैं एक ही बात बोलता हूं कि आगे बढ़ने से पहले पुराना वाला याद होना चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये वाले फॉर्मूले याद करो, चाहे आपको 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए, याद करो। आगे का वीडियो अभी मत देखो, ठीक है बच्चों। तो मैं मान के चलता हूं कि आप ये वाले फॉर्मूले याद कर लेंगे, फिर आगे का वीडियो देखेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए बच्चों, मान के चलता हूं आपने सारे फॉर्मूले याद कर लिए होंगे, उसी के बाद आपने ये वाला वीडियो प्ले किया होगा। तो बच्चों अब हम एक्सरसाइज के 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x 8x इक्वल टू 4। बच्चों एक कर्व की इक्वेशन गिवन है और हमें इस कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है 8x इक्वल टू 4। तो बच्चों सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर दो। जी हाँ बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई dx, और यहाँ पर आएगा 12x क्यूब माइनस 4। अब बच्चों हमें x इक्वल टू 4 गिवन है, तो हम इसमें x की जगह 4 रख देंगे। जी हाँ बच्चों, x की जगह 4 रख देंगे तो आ जाएगा dy अपॉन dx 8x इक्वल टू 4।
तो जैसे आपने x की जगह 4 रखा तो आएगा 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। तो 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 4, मल्टीप्लाई करिए, ये होगा 48, 72 और 4 72 और 4 76 और 4 माइनस कर दीजिए 764। बच्चों ये जो dy बाय dx आया इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। जी हाँ बच्चों, ये जो dy बाय dx आया इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपका आंसर आ गया इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 4 इक्वल टू 764। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए इसको भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 x नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। तो करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो y को लिख दीजिए। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो आप y को लिख दीजिए और उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 में y की मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व है y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है जब x इक्वल टू 10 हो। तो करते बच्चों, सबसे पहले तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दो और dy बाय dx निकालो। जी हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे ही है। तो सबसे पहले तो इसका करो डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले करो इसका डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर क्वेश्चन रूल लगेगा, डिवीजन रूल लगेगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 1, फिर ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 1। तो dy बाय dx आ गया है और यहाँ पर आएगा x माइनस 2, माइनस का इंटू करो, माइनस x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो आएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों अब हमें x की वैल्यू गिवन है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, उसमें x की वैल्यू 10 गिवन है। अब इसमें x की जगह 10 रख दो। अब इसमें x की जगह 10 रख दो। तो जैसे आप x की जगह 10 रखोगे तो dy बाय dx का आंसर आएगा जब x कितना हो 10। तो बताओ आएगा माइनस 1, यहाँ 10 रखा, 10 माइनस 2 का स्क्वायर तो आएगा 8, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है। और बच्चों ये जो आंसर आया है इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपका आंसर आ गया है। तो लास्ट में लिख दीजिए इम्प्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इक्वल टू 10 इज माइनस 1 अपॉन 64। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए इसको। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, ये होमवर्क है, ये आपको करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, आप इसको पढ़ लीजिए जब तक मैं ये रब कर देता हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है, तो ये भी होमवर्क है, ये आप ही कर लेना। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं। तो हमें एक कर्व की इक्वेशन गिवन है और हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। जी हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में नॉर्मल का स्लोप निकालना है और थीटा गिवन है π/4। तो सबसे पहले तो हम dy बाय dx निकालते हैं। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं dy बाय dx। तो आपको याद होगा ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो पहले हम x को लेके चलेंगे, फिर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो dx बाय डी थीटा आएगा, डायरेक्ट करते हैं 3a cos स्क्वायर थीटा, फिर cos का करेंगे तो आएगा माइनस साइन थीटा। तो इसको जमा के लिख दो, माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब हम y को लेके चलते हैं। तो बच्चों y इक्वल टू है a साइन क्यूब थीटा
अब हमने इसका करा डिफरेंशिएशन तो आएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का करेंगे कॉस थीटा। अब हमें निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला बनाना पड़ता है। तो बच्चों dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा dx अपॉन डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा कितना है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा कितना है माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, cos से cos कैंसिल, एक साइन कैंसिल, तो आएगा माइनस का tan थीटा। अब हमें थीटा की वैल्यू गिवन है, तो बच्चों थीटा की जगह π/4 रख दो। अब थीटा की जगह क्या रख दो π/4, तो बच्चों जैसे आपने थीटा की जगह π/4 रखा तो आंसर क्या आएगा, जैसे आपने थीटा की जगह π/4 रखा तो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/4। और आप जानते हैं π/4 पर tan की वैल्यू 1 होती है और आगे माइनस है तो आएगा -1। बच्चों ये जो आपका आंसर आ रहा है इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब ये जो आपका आंसर आया है वो किसका आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का। तो यहाँ हम लिख देते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू क्या आया -1। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें इस क्वेश्चन में स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो बच्चों अब हम लगाएंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला। तो बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला होता है -1 अपॉन क्या होता है, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह -1 रख दो तो आएगा -1, और इसकी वैल्यू कितनी है -1, तो कट जाएगा +1। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। बच्चों ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे ही है, तो ये आप कर लेना। तो ये बच्चों ये होमवर्क है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। Find points at which the tangent to the curve y equal to x cube minus 3x square minus 9x plus 7 is parallel to the x axis। तो बच्चों करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हैं। तो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x प्लस 7। ठीक है बच्चों, तो हमें इस क्वेश्चन में बोला है कि एक कर्व है, उस कर्व पर पॉइंट निकालना है जिस पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो सबसे पहले तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले तो इस y को डिफरेंशिएट करो। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस का 9। ठीक है बच्चों, हम मान लेते हैं पॉइंट x, y। तो लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, जी हाँ बच्चों, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y। तो मान लेते हैं पॉइंट क्या है x, y। बच्चों यहाँ पर लिखा है स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है dy बाई डी एक्स। मतलब ये जो dy बाई डी एक्स आया इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया ये जो dy बाई डी एक्स आया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9। अब बच्चों क्वेश्चन में एक लाइन गिवन है कि जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेंजेंट, जी हाँ बच्चों, अकॉर्डिंग टू कंडीशन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और बच्चों मैंने इसका आपको फॉर्मूला लिखवाया है और मैंने आपसे कहा है कि आगे का वीडियो तभी देखना जब आपको फॉर्मूला याद हो। तो बताइए अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखवाया है फॉर्मूला। मैं फिर कह रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले पुराना याद होना चाहिए, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये लिखवाया है कि टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो फॉर्मूला होता है, जी हाँ बच्चों, फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब 3 कॉमन ले लो या 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे तो वो 0 की तरफ ही जाएगा। तो आप 3 से डिवाइड कर दो
तो आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3। अब इसके फैक्टर कर लो जी बच्चों, इसके फैक्टर कर लो। तो फैक्टर क्या होंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3। अब यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया तो आएगा x माइनस 3। यहाँ से 1 कॉमन ले लो, x माइनस 3। अब दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x माइनस 3, तो अंदर क्या आएगा x प्लस 1। तो बच्चों x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आई प्लस का 3 और एक वैल्यू आई माइनस 1। लेकिन हमें तो पॉइंट निकालना है। पॉइंट मतलब होता है x, y, मतलब हमें x की वैल्यू भी निकालना है और y की वैल्यू भी निकालना है। तो x की वैल्यू आ चुकी है, अब हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो ये जो x की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो पहले हम x इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो बच्चों अगर x की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में रखी तो y कितना आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो x की जगह 3 रखो, 3 का क्यूब 27, फिर यहाँ 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 अगेन 27। अब यहाँ रखो 3, 9 इंटू 3 अगेन 27 और यहाँ प्लस 7। क्या चल रहा है बच्चों, यहाँ प्लस 7, 27 कैंसिल, तो आएगा माइनस 27 प्लस 7 मतलब माइनस का 20। तो x आपने 3 रखा तो y कितना आया, माइनस 20। तो ये पहला पॉइंट आ गया। अब हम सेकंड पॉइंट निकालते हैं। अब हम x की जगह रखते हैं माइनस 1। जी हाँ बच्चों, x की जगह माइनस 1 रखते हैं इसी इक्वेशन 1 में। तो माइनस 1 का क्यूब, तो y इक्वल टू आएगा माइनस 1। फिर यहाँ रखा माइनस 1, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो माइनस 3 आएगा। फिर हमने यहाँ रखा माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू माइनस 9 प्लस का 9 और लास्ट में चल रहा है प्लस 7। तो पूरा कैलकुलेट करते हैं, 9 और 7 16, 16 में से 4 गए 12। तो बच्चों हमें 2 पॉइंट मिले, तो लिख दीजिए लास्ट में रिक्वायर्ड पॉइंट्स। जी हाँ बच्चों, रिक्वायर्ड पॉइंट्स, एक पॉइंट आया 3 कॉमा माइनस 20, एक पॉइंट आया 3 कॉमा माइनस 20 और दूसरा पॉइंट आया माइनस 1 कॉमा 12। ठीक है बच्चों, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं इसको समझा देता हूँ। आपको कोई भी क्वेश्चन आए पहले आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो आपको यहाँ पर कर्व की इक्वेशन गिवन है तो उसका डिफरेंशिएशन करा dy बाई dx। हमें इस क्वेश्चन में पॉइंट निकालना है तो हमने पॉइंट मान लिया x, y। ये जो dy बाई dx होता है बच्चों, ये जो dy बाई dx होता है इसी को कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये जो dy बाई dx है यही हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है कि जो टेंजेंट है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये फॉर्मूला होता है, जी हाँ बच्चों ये फॉर्मूला होता है, ये लिखवाया है। तो ये क्या होता है, फॉर्मूला। बिना फॉर्मूले के कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो फॉर्मूला याद कर लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू मालूम है, यहाँ रख दी, इसको सिंप्लीफाई करा, x के 2 आंसर आ गए। x के दोनों आंसर हमने इक्वेशन 1 में रख दिए, तो हमें y के भी 2 आंसर मिल गए। तो एक पॉइंट क्या हुआ, 3 कॉमा माइनस 20 और एक पॉइंट हुआ माइनस 1 कॉमा 12। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चों एक कर्व है तो आप एक डायग्राम बना दो और इस कर्व पर एक पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट को मान लो x, y और इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। जी हाँ बच्चों, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करनी है और ये टेंजेंट पैरेलल है टू द कॉर्ड। जी हाँ बच्चों, अब हम एक कॉर्ड बनाएंगे और कॉर्ड किससे जॉइन हो रही है, कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 0 एंड 4, 4। तो 2 पॉइंट ले लो, एक पॉइंट ले लो 2, 0 और एक पॉइंट ले लो 4, 4। इन दोनों को ज्वाइन कर दो, कॉर्ड बन जाएगी। जी हाँ बच्चों, दोनों को ज्वाइन कर दो, कॉर्ड बन जाएगी। तो आपका क्वेश्चन ये है कि इस कर्व पर एक पॉइंट निकालना है और वो पॉइंट पर टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है। जी हाँ बच्चों, ये टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल है, ये हमें बोला है और हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। तो करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन। तो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जी हाँ बच्चों, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करा तो आएगा 2 टाइम्स
x माइनस 2 आएगा, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि जो डिवाई बाय dx है इसी को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, और हमने पॉइंट को क्या माना है x, y, तो एक लाइन लिख दो, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट बी x, y, और ये जो डिवाई बाय dx आया इसी को हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, 2 टाइम्स x माइनस 2, ठीक है। अब इस कॉर्ड के हमें 2 पॉइंट गिवन है, तो हम इन 2 पॉइंट से इस कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे। जी हाँ बच्चों, अब हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड जॉइनिंग, जी हाँ बच्चों, जॉइनिंग 2, 0 एंड 4, 4। तो बच्चों अब हम इन दोनों पॉइंट से इस कॉर्ड का स्लोप निकालेंगे, और स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो लगा दीजिए, तो y2 माइनस y1, तो ये बन जाएगा x1 y1, ये बन जाएगा x2 y2, तो y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 में 4 माइनस 2, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/2 मतलब 2। तो बच्चों ये टेंजेंट का स्लोप है और ये कॉर्ड का स्लोप है, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। जी हाँ बच्चों, दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। जी हाँ बच्चों, पैरेलल टू द कॉर्ड, अगर टेंजेंट कॉर्ड के पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, तो हम लगाएंगे कंडीशन, जी हाँ बच्चों, कंडीशन ऑफ पैरेलल, क्या लगाएंगे, कंडीशन ऑफ पैरेलल। और पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, अगर 2 लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, तो कंडीशन ऑफ पैरेलल होगी स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप, जी हाँ बच्चों, स्लोप ऑफ कॉर्ड। अब वैल्यू पुट कर दो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है, यहाँ लिख देते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, 2 टाइम्स x माइनस 2, और स्लोप ऑफ कॉर्ड कितना है, स्लोप ऑफ कॉर्ड है 2, 2 से 2 कैंसिल, तो x माइनस 2 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो बच्चों x आ चुका है, हमें पॉइंट निकालना है और x की वैल्यू आ चुकी है। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो। जी बच्चों, x की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन 1 में, तो y आ जाएगा, तो x की जगह 3 रखा, 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो y का आंसर आ गया 1। तो आपका पॉइंट क्या आ गया, रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू 3,1। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। फाइंड द पॉइंट on the curve y equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equal to x minus 11। तो चलिए बच्चों करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि हमें कर्व बनाना है। जी बच्चों, एक कर्व बनाना है और इस कर्व पर एक पॉइंट बनाना है। क्या बनाना है, पॉइंट। तो मान लेते हैं वो पॉइंट, बनाना नहीं मतलब फाइंड करना है, तो मान लेते हैं वो पॉइंट क्या है, x, y, और बोला है कि इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो गिवन है। जी हाँ बच्चों, इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट गिवन है, इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट गिवन है, और टेंजेंट की हमें इक्वेशन गिवन है। और इक्वेशन क्या है टेंजेंट की, जी हाँ बच्चों, टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू x माइनस 11, और हमें कर्व की इक्वेशन भी गिवन है। तो कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो करते हैं क्वेश्चन। तो सीधा सा क्वेश्चन है, एक कर्व है, उस कर्व पर पॉइंट निकालना है। जी बच्चों, कर्व पर क्या निकालना है, पॉइंट। तो पॉइंट मान के चलो x, y। तो लिख लीजिए, सबसे पहले लिखेंगे लेट रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी x, y, ठीक है। और ये पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो गिवन है। तो टेंजेंट क्या गिवन है, y इक्वल टू x माइनस 11। तो बच्चों सबसे पहले तो कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। तो कर्व की इक्वेशन लिखो, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो कर्व की इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। अब इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय dx आ जाएगा,
कितना आएगा 3x² माइनस 11। और ये जो डिवाइड बाय dx आया इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब हमें क्या मिल गया बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिल गया 3x² माइनस 11। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। अब बच्चों हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है। जी बच्चों हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देख लीजिए, टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना है अपने पास, y इक्वल टू x माइनस 11, और ये हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, इस इक्वेशन से हम स्लोप निकाल सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इसको हम कंपेयर करेंगे। मैंने आपको एक फॉर्म में लिखवाया है y इक्वल टू mx प्लस सी। अगर आप कंपेयर करेंगे तो m आ जाएगा, और m को हम बोलते हैं स्लोप। तो बच्चों कंपेयर करो, m की वैल्यू क्या आ गई 1, और m क्या होता है स्लोप, और ये स्लोप किसका आया है, इस लाइन का, और इस लाइन का नाम क्या है टेंजेंट। तो हमें स्लोप मिल गया। जी बच्चों हमें स्लोप मिल गया 1, और ये स्लोप किस लाइन का मिला, हमें स्लोप किस लाइन का मिला, इस लाइन का। इसका नाम क्या है टेंजेंट, मतलब हमें टेंजेंट का स्लोप मिल गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें कितना मिल गया बच्चों 1। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये भी टेंजेंट का ही स्लोप है और ये भी टेंजेंट का ही स्लोप है, दोनों टेंजेंट का स्लोप है। तो हम इन दोनों आंसर को इक्वेट कर सकते हैं। तो बच्चों इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से इन दोनों के LHS सेम है, तो RHS भी क्या होंगे सेम। तो इन दोनों आंसर को इक्वेट कर दो, तो आएगा 3x² माइनस 11 इक्वल टू 1। तो सॉल्व करो तो आएगा 12, तो x² इक्वल टू 4, तो x का आंसर आ गया प्लस माइनस 2। हमें पॉइंट निकालना है, एक बार +2 रखेंगे, एक बार -2 रखेंगे। तो बच्चों पहले रखते हैं x का आंसर +2 और y निकालते। अब ये +2 कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। जी हाँ बच्चों, x का आंसर इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो y आ जाएगा। तो प्लस का 2 रखा, तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8। बच्चों 2 का क्यूब हो गया 8, और यहाँ 2 रखा, 11 इंटू 2 22, और प्लस में क्या है 5। तो कैलकुलेट कर लो, 8 + 5 13, और 22 में से 13 गए तो बच्चों कितना आएगा -9। जी हाँ बच्चों चेक कर लीजिए क्या आएगा -9। ठीक है 13 और 13 सही है, तो -9। तो x का आंसर 2 रखा, तो y कितना आ गया -9। अब हम x का आंसर क्या रखेंगे -2। जी हाँ बच्चों, अब हम x का आंसर रखेंगे -2 इसी इक्वेशन में। तो y का आंसर क्या आएगा बताओ, -2 का क्यूब -8, और यहाँ रखा -2 इंटू -11 प्लस का 22, और यहाँ आएगा +5। तो ये हो गया 27, और 27 में से 9 गए प्लस का 19। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, तो आप लिख दीजिए लास्ट में लिख दो रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या गए, एक आया 2, -9, और एक आया -2, 19। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 भी आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, और क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे है, तो मैं 12th वाला करवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 10th और 11th होमवर्क है, तो मैं आपको करवा रहा हूँ 12th वाला। तो 12th वाला पढ़ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व। जी बच्चों, आपको एक कर्व है और इस कर्व का टेंजेंट निकालना है। जी हाँ बच्चों, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। जी हाँ बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, और वो लाइन निकालनी है जो टेंजेंट हो। पढ़ लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, मतलब जितने पॉइंट आएंगे उतनी लाइन आएगी। तो अगर 1 पॉइंट आया तो 1 लाइन आएगी, 2 पॉइंट आए तो 2 लाइन आएगी, अगर 3 पॉइंट आएंगे तो 3 लाइन आएगी। तो हमें लाइन निकालना है, कितनी भी निकाल सकते हैं जितनी आएगी। तो हमें लाइन निकालना है जिनका स्लोप 0 है। जी हाँ बच्चों, इसका स्लोप कितना है 0 है, और ये लाइन टेंजेंट है। जी हाँ बच्चों, ये लाइन क्या है टेंजेंट टू द कर्व, और हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू 1/x² - 2x + 3।
ठीक है बच्चों, क्वेश्चन समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम इस पॉइंट को मानते हैं x, y, ठीक है, इस पॉइंट को क्या मानते हैं x, y, और हमें इस टेंजेंट का स्लोप गिवन है। क्या गिवन है? स्लोप गिवन है। तो करते हैं, सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 दे दो। अब इसका करो डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर लगाया हमने u अपॉन v। क्या लगाया? u अपॉन v क्या होता है? नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 0, फॉर्मूले का माइनस, ऊपर वाले को छोड़ा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2। तो ये तो पूरा 0 हो गया और यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो आएगा माइनस का 2 x माइनस 1 अपॉन में आएगा x स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर। और इक्वल टू में क्या चल रहा है बच्चों? dy बाय dx। और मैंने अभी भी आपसे कहा ये जो dy बाय dx होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? माइनस का 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर। लेकिन अगर आप डायग्राम देखें तो उसमें आपको गिवन है स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? 0। बट स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0, ये बच्चों गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को यहाँ पुट कर देंगे, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को यहाँ पुट कर देंगे तो इस साइड आएगा 0, इस साइड आएगा माइनस 2x माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वेयर। अब इसका मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे करा, 0 हो गया। तो 0 इक्वल टू माइनस 2x माइनस 1, तो माइनस 2 अपॉन में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल टू x माइनस 1, तो x की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? x की वैल्यू। और x की वैल्यू से हम y निकाल लेंगे। जी हाँ बच्चों, x की वैल्यू कहाँ पुट कर दो? x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, y आ जाएगा। तो 1 अपॉन में क्या आएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1, यहाँ 1 रखा, माइनस का 2 प्लस 3, कैलकुलेट करो, 3 और 1 4, 4 माइनस 2 2, तो y का आंसर आ गया 1/2। तो हमें पॉइंट मिल गया है जी बच्चों, हमें क्या मिल गया है? पॉइंट। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया है, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आ गया है? तो बच्चों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया है 1,1/2। लेकिन बच्चों हमें इस क्वेश्चन में पॉइंट नहीं निकालना, हमें इस क्वेश्चन में इक्वेशन निकालना है टेंजेंट की। जी हाँ बच्चों, हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? टेंजेंट की इक्वेशन। तो अब हम लगाएंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला इस पॉइंट पे निकालेंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट आया है तो इसी पॉइंट पर हमें इक्वेशन निकालना है, मतलब टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो बच्चों पहले तो फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला होता है y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो बच्चों y1 क्या हुआ? इन दोनों में से y1 कौन होगा? ये y1 होगा, तो आएगा y1 1/2। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है बच्चों? ये टेंजेंट है, ये क्या है? टेंजेंट। और टेंजेंट का स्लोप गिवन है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो गया? 0। और यहाँ आएगा x माइनस x1, x1 कितना है? 1। तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो y माइनस 1/2 इक्वल 0, तो y इक्वल टू क्या आएगा? 1/2। तो ये आंसर है बच्चों। इस आंसर को ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई कर दो और 1 को इधर ले आओ तो आएगा 2y माइनस 1 इक्वल 0। तो ये आ गया आंसर, विच इज, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है। विच इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। जी हाँ बच्चों, विच इज रिक्वायर्ड टेंजेंट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है पॉइंट्स फाइंड करना है। जी हाँ बच्चों, ये एलिप्स की इक्वेशन है, एक इसकी इक्वेशन है एलिप्स की, और इस एलिप्स की इक्वेशन पर हमें पॉइंट्स निकालना है। और वो पॉइंट्स निकालना है जब टेंजेंट एक बार एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके चलना है और एक बार टेंजेंट को वाई एक्सिस के पैरेलल लेके चलना है। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले तो कर्व की इक्वेशन लिख दीजिए। जी हाँ बच्चों, सबसे पहले कर्व की इक्वेशन लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। तो करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x अपॉन में 9
और इसका डिफरेंशिएशन होगा 2y अपॉन में 16, फिर y का भी होगा dy अपॉन dx और 1 का होगा 0। 2x/9 को उधर शिफ्ट कर दो तो आएगा 2y अपॉन 16 dy अपॉन dx और ये उस साइड गया तो माइनस का 2x अपॉन में 9, 2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली dy बाय dx कितना आ गया माइनस का 16x अपॉन में 9y। ठीक है बच्चों, अब अपने को पॉइंट्स निकालना है तो हम मान लेते हैं पॉइंट क्या है x, y। तो लिख लीजिए लेट रिक्वायर्ड पॉइंट्स बी x, y। बच्चों यहाँ पर अभी भी लिखा हुआ है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसी को dy बाय dx बोलते हैं, उल्टा भी बोल दो, जो dy बाय dx है उसी को स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। मतलब ये जो dy बाय dx आया है इसी को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया है, माइनस का 16x अपॉन में 9y। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते। अब बच्चों यहाँ पर दो पार्ट है, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। जी हाँ बच्चों, पहले हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब पहला पार्ट है कि जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जी हाँ बच्चों, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको याद होंगे फॉर्मूले। तो बच्चों अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें पता है, यहाँ निकाल रखा है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आएगा माइनस का 16x अपॉन में 9y इक्वल टू 0। तो इसका इंटू इससे हो गया और माइनस साइन उधर चला गया, 16 उधर चला गया, तो हमें x का आंसर क्या मिलेगा, 0। जी बच्चों, x का आंसर 0 आ गया, x आ गया है। अब हमें y निकालना है तो ये x की वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में। जी बच्चों, x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दो। तो रखते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ रखा x की जगह 0, तो ये तो पूरा 0 हो गया, 0 अपॉन 9 भी 0 हो गया, तो ये 0 हो गया। प्लस में आएगा y स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो 16 को उधर पहुंचा दो तो y स्क्वायर आएगा 16, तो y का आंसर आएगा 16 का स्क्वायर रूट, दैट इज प्लस माइनस 4। तो बच्चों x का एक ही आंसर है लेकिन y की दो आंसर है। तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या आ गए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स, एक आया 0,4, एक आया 0,4 और एक आया 0,-4। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है ये पार्ट 1 का आया है। अब हम पार्ट 2 का आंसर निकालते हैं। तो बच्चों अब हम पार्ट 2 का निकालते हैं, बस यहाँ करेक्शन करना है। तो देख लीजिए पार्ट 2 क्या है बच्चों। बोलो बच्चों, पार्ट 2 क्या है। पार्ट 2 है कि जो टेंजेंट है वो y के पैरेलल है। तो अब हम टेंजेंट किसके पैरेलल लेके चलेंगे, y के। बच्चों अगर टेंजेंट y के पैरेलल है तो इसका फॉर्मूला होता है, जी हाँ बच्चों, इसका फॉर्मूला अलग होता है, इसका होता है अगर टेंजेंट y के पैरेलल है तो फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0। जी हाँ बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0। पहले तो हम स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। तो बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला ये होता है, तो हम पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, जिसका फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू पता है तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -16x अपॉन में 9y, माइनस कैंसल, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 9y अपॉन में 16x। तो ये किसका आंसर आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल का। और ये आंसर वहां पुट कर दो, ये आंसर वहां पुट कर दो, क्योंकि टेंजेंट अगर y के पैरेलल है तो फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है, 9y अपॉन 16x। तो यहाँ रखेंगे 9y अपॉन 16x इक्वल टू 0। इसका इंटू से करो, 9 0 की तरफ आ जाएगा तो y कितना आएगा, 0।
ठीक है बच्चों, तो y का आंसर आ गया 0। लेकिन हमें तो पॉइंट निकालना है, तो y आ चुका है, अब हमें x निकालना है। तो ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, तो इससे आएगा x² अपॉन में 9 और y का आंसर 0 पुट किया तो ये 0 हो गया इक्वल टू 1। ठीक है, तो x² कितना आ गया 9, तो x का आंसर आ गया ±3। तो बच्चों x के दो आंसर है लेकिन y का एक ही आंसर है, तो पॉइंट्स क्या होंगे बताइए बच्चों। एक होगा 3,0, एक होगा -3,0। तो आया आंसर रिक्वायर्ड पॉइंट्स इक्वल टू 3,0, एक आएगा -3,0। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ये आपके मोबाइल स्क्रीन पर पढ़ लीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। बच्चों टेंजेंट की इक्वेशन भी निकालना है, नॉर्मल की इक्वेशन भी निकालना है। मतलब हमें ये वाला फॉर्मूला भी लगाना है और हमें ये वाला फॉर्मूला भी लगाना है। बच्चों इस फॉर्मूले में आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट का ये वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। और इस फॉर्मूले में आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, मतलब हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल का ये वाला फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन में ये चारों फॉर्मूले लगेंगे। तो बच्चों हमें निकालना है टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन, और आपके सामने 5 सवाल है, 5 कर्व की इक्वेशन है। तो बच्चों मैं इसमें से 2 सवाल करवा रहा हूं, एक तो फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला। फर्स्ट और फिफ्थ करवा रहा हूं, बीच के सेकेंड, थर्ड, फोर्थ होमवर्क है। तो करते हैं बच्चों। तो 14 का मैं करवा रहा हूं फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट में इक्वेशन है y इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वेयर माइनस का 10x प्लस 5। और बच्चों हमें पॉइंट भी गिवन है, मतलब हमें पॉइंट नहीं निकालना, हमें पॉइंट गिवन है। तो बच्चों सबसे पहले तो आपको एक चीज तो पता चलेगी होगी, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आता है हम पहले निकालते हैं dy/dx। तो x की पावर 4 का होगा 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वेयर प्लस 26x माइनस 10। ठीक है बच्चों, अब हमें इस बार पॉइंट गिवन है। जी हाँ बच्चों पॉइंट गिवन है, तो हम इसमें पॉइंट पुट कर देंगे। तो पुट 0,5, तो पॉइंट पुट कर दो। तो 0, पॉइंट पुट करेंगे। जी हाँ बच्चों 0,5 का मतलब होता है 0,5 का मतलब होता है x की जगह 0 पुट करेंगे। जी हाँ बच्चों x की जगह 0 पुट करेंगे और y की जगह 5 पुट करेंगे। तो x को 0 पुट किया, y को 5 पुट किया, तो y तो है नहीं, x ही दिख रहा है, तो x की जगह 0 पुट कर दो। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0, तो कितना आएगा माइनस का 10। और बच्चों ये जो dy/dx का आंसर आया है, इसी आंसर को हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। जी बच्चों इसी आंसर को क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये किसका आंसर आ गया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट का। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5 कितना आ गया है माइनस का 10। ठीक है, हम इसी टेंजेंट के स्लोप की मदद से किसका स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, देख लीजिए। नॉर्मल का स्लोप होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो अभी अभी हमने निकाला कितना माइनस का 10। तो आपका आंसर आ गया 1/10। ठीक है, तो आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल लिया, आपने स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो बच्चों अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और किस पॉइंट पे निकालते हैं, 0,5। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, लिखा हुआ है देख लीजिए, y माइनस y1 इक्वल टू में स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो बच्चों इन दोनों में y1 कौन होगा, 5। जी हाँ बच्चों, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, देख लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट है माइनस का 10, और यहाँ पर आएगा x माइनस x1। तो x1 कौन है, 0। बस सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ गया y माइनस 5। इसका इंटू करो माइनस का 10x, सबको मेरी तरफ ले आओ, तो प्लस का 10x प्लस का y माइनस का 5।
ये आंसर आ चुका है। ये किसका आंसर आया है? विच इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। ठीक है, अब हम निकालते हैं नॉर्मल की इक्वेशन। तो बच्चों नॉर्मल की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है और इसी पॉइंट पे निकालना है, तो 0,5। तो फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला है y माइनस y1, फॉर्मूला है y माइनस y1। तो बच्चों y1 क्या होगा? y1 होगा 5 और इक्वल टू में क्या आता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या आता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। और नॉर्मल का स्लोप कितना है? 1/10 और यहाँ आएगा x माइनस x1। x1 क्या है? 0। तो 10 का मल्टीप्लाई करो तो 10y माइनस का 50 इक्वल टू x। तो सबको इस तरफ ले आओ तो क्या आएगा? माइनस का x प्लस का 10y माइनस का 50 और पूरी इक्वेशन में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस 10y प्लस 50। तो ये आंसर किसका गया? नॉर्मल का। तो यहाँ लिख दीजिए किसका आंसर आया? विच इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों अब इसी का 5th वाला करते हैं। x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी, एट टी इक्वल टू π/4। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हम ये t की वैल्यू इन दोनों में रख देते हैं जिससे हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो t की वैल्यू यहाँ भी रख दो, t की वैल्यू यहाँ भी रख दो। तो cos π/4 होता है 1/√2 और यहाँ रखा तो साइन π/4 होता है 1/√2। तो ये आ गया आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिस पर हमें टेंजेंट भी निकालना है और नॉर्मल भी निकालना है। तो ये क्या आ गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या हो गया बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 1/√2, 1/√2। अब बच्चों ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो हम इससे dy/dx निकालेंगे। तो पहले x को डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करा तो आएगा माइनस का साइन t, फिर इसको डिफरेंशिएट करो, अगर आपने इसको डिफरेंशिएट करा आएगा प्लस कॉस t, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो dy/dx आ जाएगा। जी हाँ बच्चों, dy/dx होता है dy/dt होल अपॉन dx/dt। तो इसकी वैल्यू कितनी है? cos t और इसकी वैल्यू कितनी है? माइनस साइन t। तो आएगा माइनस का cot t। अब इस dy/dx में हम t की जगह π/4 रख देंगे। तो बच्चों हम t की जगह क्या रख देंगे? π/4। तो रख दीजिए, तो dy/dx में t की जगह रख दो π/4 और cot π/4 1 होता है तो आएगा -1। और बच्चों इसी dy/dx को हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमने निकाल लिया स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना? -1। अब हम ये वाला लगाएंगे फॉर्मूला जिससे स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। तो बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो हमें पता है -1 है। तो ये दोनों कट गए तो कितना आंसर आएगा? +1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आ गया और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी आ गया। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो लगा देते हैं। तो पहले लगाते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला हमें किस पॉइंट पे निकालना है? हमें इस पॉइंट पे निकालना है। तो यहाँ आएगा 1/√2, 1/√2। तो फॉर्मूला लगा दीजिए y माइनस y1। y1 कितना है? 1/√2। यहाँ आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आता है? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? -1। कितना है? -1। वो आता है x माइनस x1। ठीक है, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस 1/√2 माइनस x प्लस 1/√2 माइनस x को इधर ले आओ और 1/√2 को उधर ले जाओ तो आएगा x प्लस y 1/√2 प्लस 1/√2 होता है 2/√2। ठीक है, और हम 2 को क्या लिखेंगे? √2 इंटू √2, तो एक √2 कट जाएगा तो फाइनल आंसर आ गया x प्लस वाई इक्वल टू √2 का। तो ये किसका आंसर आया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। अब हम किसका आंसर निकालते हैं? अब हम आंसर निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। तो बच्चों अब हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का उसी पॉइंट पर जिस पर टेंजेंट निकाला था। तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1
और यहाँ आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। जी हाँ बच्चों, क्या आता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना है? 1। और यहाँ आएगा x माइनस x1। x1 कितना है? 1/√2। ठीक है, तो 1/√2 1/√2 कैंसिल, तो आएगा y इक्वल टू एक्स। y को उधर ले जाओ तो क्या आएगा? y को उधर ले गए तो आएगा x माइनस y इक्वल टू 0। तो बच्चों ये किसका आंसर आ गया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का। होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। जी हाँ बच्चों, वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। जी हाँ बच्चों, कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7। तो हमें इस कर्व की टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालना है विच इज, और बच्चों दो पार्ट है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट ए है पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0, और पार्ट बी है परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम करते हैं पार्ट ए। तो बच्चों पहले हम करते हैं पार्ट ए जिसमें लिखा है पैरेलल टू द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो पहले तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। बच्चों सबसे पहले कर्व बना दो, ये कर्व बना दिया, और एक पॉइंट बना दो जिसको हम मान रहे हैं x, y। ठीक है, तो पॉइंट क्या मान लिया? x, y। और इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, जी हाँ बच्चों, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट है, तो ये कौन हो गया? टेंजेंट। वो टेंजेंट पैरेलल है दिस लाइन। जी हाँ बच्चों, इस लाइन के पैरेलल है। तो वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो करते हैं बच्चों इक्वेशन। तो सबसे पहले, और यहाँ कर्व की इक्वेशन भी पता है, तो कर्व की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 7। तो करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करा, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको डिफरेंशिएट करा तो आएगा 2x माइनस का 2। और बच्चों ये जो डिवाइड बाय dx होता है इसी को हम कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या कहते हैं बच्चों? स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया? 2x माइनस 2। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 2। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बच्चों ये गिवन लाइन है, इससे भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन क्या है? 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से y की वैल्यू निकालो तो आएगा 2x प्लस 9 इक्वल टू वाई। इसको उल्टा लिख दो, इसको उल्टा लिखेंगे तो y इक्वल टू आएगा 2x प्लस 9। अब इसको कंपेयर कर दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर दो तो इसका स्लोप आ जाएगा। तो m इक्वल टू क्या आ गया? 2। ये किसका स्लोप आ गया? इस गिवन लाइन का। तो यहाँ आ गया स्लोप ऑफ गिवन लाइन इक्वल टू 2। बच्चों डायग्राम को देखो, टेंजेंट और लाइन पैरेलल है। अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे? इक्वल। तो अब हम लगाएंगे पैरेलल की कंडीशन। तो एक लाइन लिखेंगे, सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू given line, tangent is parallel to given line, so slope of tangent equal to slope of given line। ठीक है बच्चों, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे? इक्वल। और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट भी मालूम है और हमें स्लोप ऑफ गिवन लाइन भी मालूम है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2x माइनस 2 और स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना है? 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2x इक्वल टू 4। तो x का आंसर आ गया 2। अब x की वैल्यू, जी हाँ बच्चों, x की वैल्यू कहाँ रख दो? x की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो तो y निकल जाएगा। तो x की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 कट जाएगा, 7 आएगा। तो y का आंसर 7 आया। तो ये हमें क्या मिल गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट।
तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कितना आ गया 2,7। और बच्चों हमें इस क्वेश्चन में टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का लगा दो फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का लगा दो फॉर्मूला। तो हम किस पॉइंट पे निकालेंगे 2,7। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है y माइनस y1। तो y1 कितना है y1 है 7, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2x माइनस 2। और इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है 2। तो बच्चों इसका स्लोप 2 है और दोनों पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप सेम होंगे, तो इसका स्लोप भी कितना होगा, इसका स्लोप भी 2 ही होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो एक और तरीका है, आप यहाँ x की वैल्यू डाल दो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2 2, ठीक है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 ही आएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 2। एक बार समझाऊं, देख लो, इसका स्लोप कितना है 2 और ये दोनों पैरेलल है, तो इसका स्लोप भी 2 ही होगा ना। और ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना आ गया 2। यहां से समझ में नहीं आया तो यहां से निकाल लो। तो ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ x की वैल्यू डाल दीजिए, x की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2 ही आएगा ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा 2, और यहाँ आएगा x माइनस x1। इसको सिंप्लीफाई कर लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो आएगा 2x माइनस का 4, सबको इधर ले गए, तो आएगा माइनस का 2x प्लस y, और माइनस 7 को इधर ले गए तो प्लस 7 माइनस 4 3, और लास्ट में माइनस का इंटू कर दो। तो माइनस का इंटू करेंगे तो 2x माइनस y इक्वल टू माइनस 3। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर। होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसका बी पार्ट। चलिए बच्चों अब इसका करते हैं बी वाला पार्ट। तो 15 का बी वाला पार्ट है परपेंडिकुलर, जी हाँ बच्चों, परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। तो बच्चों इसका डायग्राम समझते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि एक कर्व है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जिसको हम मानते हैं x, y। इस पर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल नहीं है, ये जो टेंजेंट है वो इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे जो टेंजेंट के क्या हो परपेंडिकुलर। इसकी इक्वेशन गिवन है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। तो हमें इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है। तो करते हैं बच्चों बी वाला पार्ट। तो पहले y को डिफरेंशिएट कर दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो y को डिफरेंशिएट करा तो डिवाइड बाय dx कितना आएगा 2x माइनस 2, ठीक है बच्चों। इसी डिवाइड बाय dx को हम क्या बोलते हैं, इसी डिवाइड बाय dx को बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। कितना आ गया 2x माइनस 2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब हम गिवन लाइन को लेके चलते हैं, और इसका स्लोप निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ लिख देते हैं। तो बच्चों बताओ गिवन लाइन क्या है, गिवन लाइन है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालो तो आएगा 15x प्लस 13। तो y इक्वल टू ये 5 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, और इधर आएगा 13/5। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। किससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो बच्चों इसके आगे इधर है, तो हमें m की वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आएगी 3, और ये m मतलब स्लोप। तो ये स्लोप किसका आया, इस लाइन का। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन। जी हाँ बच्चों, स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना आया 3। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो बच्चों हम लगाएंगे परपेंडिकुलर की कंडीशन। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। तो बच्चों कंडीशन क्या होती है, कंडीशन होती है स्लोप ऑफ, जी हाँ बच्चों कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो m1 मतलब क्या हुआ, टेंजेंट का स्लोप, और m2 मतलब क्या हुआ, गिवन लाइन का स्लोप।
तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन और इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू भी मालूम है, इसकी वैल्यू भी मालूम है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2x - 2 और स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या है? स्लोप ऑफ गिवन लाइन है 3 और इक्वल टू -1, तो 3 का मल्टीप्लाई करो 6x - 6 और इधर आएगा -1, तो 6x इसको तो ले गए तो आएगा 5, तो x की वैल्यू आ गई 5/6। अब x की वैल्यू कहाँ रख देंगे? x की वैल्यू यहाँ रख देंगे जहाँ से y आ सकता है, तो x की वैल्यू कहाँ रख देंगे? इक्वेशन नंबर 1 में, तो रख दीजिए। तो y इक्वल टू आएगा x का स्क्वायर, तो 5/6 का स्क्वायर 25/36 और यहाँ पर आएगा 2x, तो x की वैल्यू 5/6, तो 2 × 5/6 और प्लस में क्या चल रहा है? 7, प्लस में 7, तो ये 2 से 6 कट गया, 3 आएगा, तीनों का एलसीएम आएगा 36, तो यहाँ 25 और यहाँ 12 5 = 60 और यहाँ 36। तो बच्चों 36 का 7 से इंटू करो, तो 36 का 7 से करा 42 और 21 और 4 252, तो यहाँ आएगा 252। अब 252 और 25 प्लस करो, तो उसको 25 से प्लस किया 7, फिर 7 277 और 60 माइनस कर दो, तो 60 माइनस करा तो आएगा 217, तो हमें पॉइंट मिल गया, मतलब y मिल गया 217/36। तो बच्चों हमें y कितना आ गया? 217/36। तो ये x आया, ये y आया, तो हमें पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मिल गया। क्या मिल गया बच्चों? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना मिला? 5/6, 217/36। बच्चों अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है। अब हमें क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जी हाँ बच्चों, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ निकाल लेते हैं। तो बच्चों बताओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला ये रहा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला होता है, और पॉइंट क्या है? पॉइंट क्या है? 5/6, 217/36। तो फॉर्मूला होता है y - y1, मतलब 217/36। बच्चों इक्वल टू में आता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है? स्लोप ऑफ टेंजेंट है 2x - 2 और हमें x की वैल्यू मालूम है, हमें x की वैल्यू मालूम है, तो आएगा 2, यहाँ 5/6 रखा, माइनस का 2, ये कैंसिल, 5/3 - 2, तो ये 6 हो गया, 5 - 6 -1/3। तो बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -1/3। ठीक है बच्चों, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था? 2x - 2, x की वैल्यू रख दी तो आया -1/3, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ब्रैकेट में आता है x - x1। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो यहाँ एलसीएम आएगा 36y - 217 और यहाँ पर एलसीएम 6 आएगा, और 6 का इंटू 3 से करेंगे 18 और ये बाहर -1 और यहाँ 6 का इंटू करा 6x - 5, 18 से 36 कैंसिल, 2 बार 2 का इंटू इधर कर दो, तो 36y - 217, ये हो गया -2 का इन दोनों से करो, माइनस का 12x + 10। अब सबको मेरी तरफ ले आओ। तो बच्चों बताओ, सबको इधर लेके आएंगे तो क्या आएगा? इधर आएगा 12x + 36y और ये उधर गया, तो 217 उधर गया, तो 217 + 10 कितना हो गया? 227। ठीक है, कुछ कट रहा है क्या बच्चों? कुछ नहीं कट रहा है, तो बस ये आंसर है। तो विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।